मॉर्निंग। आप सबका इस मैथमेटिक्स प्रोफेशनल के चैनल पे वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। अब हमने पिछले लेक्चर में 2.4 एक्सरसाइज तक किया था जिसमें हमने फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था। आज बारी है 2.5 एक्सरसाइज में जहां से हमारा कंसेप्ट शुरू होगा डेसिमल्स का। अब डेसिमल क्या है सबसे पहले उसके बारे में जान लेते हैं। डेसिमल का मतलब है, देखिए आप सोच रहे होंगे कि फ्रैक्शन और डेसिमल को इकट्ठे क्यों एक चैप्टर में कंबाइन किया हुआ है। तो क्योंकि डेसिमल्स जो हैं वो फ्रैक्शन से ही बनते हैं। कैसे? देखिए जैसे 3/10 है, ये एक फ्रैक्शन है। तो डेसिमल कब है? जब ये डिवाइड ना हो। मान लीजिए मेरे पास है 6/3 है। अब 3 के टेबल पे इसको कट किया तो ये आंसर आ गया 2/1, है ना। तो नीचे 1 लगाओ ना लगाओ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आंसर 2 आ गया। पर अगर मेरे पास इसका उल्ट होता 3/6, अब इसको 3 पे मैं काट भी दूँ तो 1/2 आ गया। तो ये अब आगे नहीं जाती, ये क्या रह गया। अब इसको हम आगे डिवाइड करूं, ऊपर वाली रकम को अंदर नीचे वाली को बाहर, तो यहाँ पे 1 तो 2 के टेबल पे नहीं जाता, यहाँ पे लगाया 0, यहाँ पे लगाया पॉइंट, तो 5 पे गया 10। मतलब जब नंबर डिवाइड या कट करके होल नंबर पूरा नंबर ना आए, फिर हम उसको डिवाइड करके पॉइंट्स में लेके आए, तब हम नंबर क्या बनता है? डेसिमल। ठीक है। तो डेसिमल में हम ये उक्का बुक्का जैसे कह सकते हैं कि जब नीचे हमारे पास ज़ीरोज़ आ जाती हैं, जैसे 10, 100, 1000, तब लाजमी तौर पे वो डेसिमल नंबर बन जाता है। अब डेसिमल को दिखाते कैसे हैं? पॉइंट के साथ, सबको पता है बिंदी के साथ। ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एक एग्ज़ाम्पल। मान लीजिए मैंने लिखा है 3, यहाँ पे लिखती हूँ 30 + 5 + 6/10 + 7/100, ये है मेरे पास। तो अब आप कहोगे इसको डेसिमल में हमने रिप्रेजेंट करना है कैसे? ये सही डेसिमल की रिप्रेजेंटेशन है, इसी से बनती है चीज़। कैसे? देखो ये जो रकमें हैं, इन रकमों में और इन रकमों में फ़र्क है। क्यों? इनके नीचे कोई भी ज़ीरो वाली रकम नहीं लगी, इन दोनों के नीचे ज़ीरोज़ वाली रकम लगी है। तो ये इनको हम अलग कैलकुलेट करेंगे, इनको अलग। अब 30 और 5, ये 30 है और ये 5 है, दोनों को जोड़ा 35 हो गया। ठीक है। अब हम इन दोनों को सिंपल नहीं जोड़ सकते क्योंकि फ्रैक्शंस अलग अलग हैं। तो क्या करना है, जब जिस रकम से नीचे ज़ीरोज़ आने शुरू हो जाए पहले पॉइंट लगा देना है। यहाँ पे नीचे आनी ज़ीरो शुरू हो गई ना, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। नीचे जितनी ज़ीरोज़, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत ध्यान से सुनने वाली है। नीचे जितनी ज़ीरोज़ उतने नंबर पे ऊपर वाली रकम लिखनी है। ये नीचे 1 ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे 6, नीचे 2 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे 7। ठीक है। तो ये आंसर हो गया। कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। ये लीजिए 600 + 50 + 1 + 1 बटे यहाँ पे 2/10 + 3/1000, ये है। अब इनके नीचे कोई ज़ीरो नहीं तो इनको मैं अलग जोड़ने लगी हूँ। कितना आ गया? 600 में 50 जोड़े 650, 1 जोड़ा 651 हो गया। यहाँ से नीचे ज़ीरो आ गई तो इससे पहले मतलब 2 से पहले मैं क्या लगाऊंगी? पॉइंट। अब नीचे 1 ज़ीरो है तो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे क्या लिखना है? 2। यहाँ पे नीचे कितनी ज़ीरोज़ हैं? 3, 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं तो पॉइंट के बाद तीसरे नंबर पे ऊपर वाली रकम लिखनी है 3। ये पहले पे हो गया या तीसरे पे हो गया। अब बीच में दूसरे नंबर पे क्या लिखेंगे? तो दूसरे नंबर पे कोई रकम नहीं तो हमने क्या लिख देना है? 0। ठीक है। और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे ही। ये वैसे आपने किया हुआ है 6ठी क्लास में, 6th क्लास में ये कंसेप्ट किया हुआ है, पर फिर भी हम कर लेते हैं। अब ये देखो, ये है, इसके नीचे कोई ज़ीरो नहीं, जोड़ा 30 और 5 35, आगे ज़ीरोज़ नीचे आने लग गई तो पॉइंट लगा दिया।
अब ज़ीरो कितनी है नीचे 2, मतलब पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे 3 आएगा, तो पहला नंबर छोड़ दिया, दूसरे नंबर पे मैंने 3 लगा दिया। तो पहले नंबर की जगह पे क्या लिखना है, कुछ नहीं है, तो क्या लिखेंगे 0। ठीक है, इस तरह हम पॉइंट या डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, डेसिमल का अगर हम उक्का बुक्का बात कहें, डेफिनेशन कहें कि जब फ्रैक्शंस में ख़ास तौर पर नीचे ज़ीरोज़ आने लग जाए 10, 100, 1000, लाख, तब वो डेसिमल के रूप में प्रॉपर हो जाती है। ठीक है, ये डेफिनेशन है। किस तरह डेसिमल्स बनती हैं ये भी हमने देख लिया। ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म बोलते हैं कि किसी भी डेसिमल वाली रकम को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है, इसका क्वेश्चन आगे हम करेंगे। दूसरी बात, एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहती हूँ, ये हम आगे भी करेंगे कि देखिए जब डेसिमल लग जाता है ना, तो डेसिमल से पहले और पिछले वाली रकम के यूनिट बदल जाते हैं। पंजाबी में जिसको हम इकाई कहते हैं वो बदल जाते हैं। कैसे, जैसे देखो रुपीज़ और पैसे है, अब ये रुपीज़ होगी, पॉइंट के पिछली वाली चीज़ रुपीज़ से छोटे पैसे होंगे, लेकिन हम साथ में लिखेंगे बड़ी। 35 रुपये है ना, तो इसको लिखेंगे 35 रुपये, बोलने में कहेंगे 35 रुपये 3 पैसे। ठीक है, पॉइंट से पहले बड़ी यूनिट, बड़ी इकाई होती है, पॉइंट के बाद छोटी इकाई होती है, पर लिखते वक्त हम साथ में बड़ी लिखते हैं, दोनों नहीं लिखते, ना ही छोटी लिखते हैं। कौन सी लिखते हैं, बड़ी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने सीखने हैं, इसी एक्सरसाइज में कल करेंगे। कन्वर्जन रुपीज़ की पैसे में, किलोमीटर की मीटर में, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, फ़िलहाल आज हमने क्या सीखा है, फ़िलहाल अभी हमने सीखा कि डेसिमल किसको बोलते हैं और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कैसे इसको दिखाया जाता है पॉइंट के साथ। और पॉइंट के बारे में बहुत लोग गलत रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये 3 और 5 हैं, तो कई लोग पॉइंट नीचे लगाते हैं। नीचे नहीं लगाना, बिल्कुल बीच में लगाना है। क्यों, और थोड़ा सा बड़ा, वैसे तो ऐसे होती है बिंदी, पर मैं या हम ज़्यादातर बड़ा लगाते हैं। क्यों, क्योंकि कई बार कॉपीज़ पे लिखते लिखते पेन पेंसिल से वैसे ही बिंदी लग जाती है। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम थोड़ा सर्कल टाइप लगा देते हैं, पर नीचे नहीं लगाना, ऊपर लगाना है। ठीक है, बीच में लगाना है। कई लोग नीचे भी लगाते हैं, गलत नहीं है, कन्फ्यूजन की बात आ जाती है कि कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम बीच में लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी से रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज है वो करते हैं। सबसे पहले है विच इज़ ग्रेटेस्ट डेसिमल नंबर, इनमें से कौन सा बड़ा है। अब हमने 7th क्लास के पहले चैप्टर में जब होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स आए थे, तब हमने देखा था कि जब बड़ा या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। वही सेम फंडा यहाँ पे है। कैसे, पहले पहला नंबर देखो, अगर पहला नंबर अलग अलग है तो जौन सा बड़ा है वो लिख लो, अगर सेम है तो फिर दूसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाओ, दूसरा नंबर भी सेम है तो फिर तीसरे नंबर पे शिफ्ट हो जाओ, तीसरा नंबर देखो अगर वो अलग अलग है तो उनमें से कौन सा बड़ा है, वो बड़ा है, अगर वो भी सेम है तो चौथा नंबर पे चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हम यही फंडा लगाएंगे। पहला है 0.9, 0.9 और 0.4, ये है। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, देखो पहली रकमें 0, 0 सेम है तो हमने छोड़ दी, दूसरी रकमें 9 और 4 हैं, तो 9 और 4 में क्योंकि बड़ा पूछा है तो कौन सा बड़ा है, 9, तो इसका मतलब 0.9 इज़ ग्रेटर। ठीक है जी, दूसरा करते हैं। दूसरा है 1.35 और 1.37। अब देखोगे आप, अगर मैं देखूं तो पहला नंबर सेम है, मेरे पास पहला नंबर सेम है, दूसरा भी सेम है, तीसरे पे चलती है। अब तीसरा 5 और 7 है, 5 और 7 में कौन सा बड़ा है, 7, तो इसका मतलब 1.37 इज़ ग्रेटर। ठीक है, एक बात और सॉरी, मुझे बोलने से याद आया कि बच्चे या हम आम तौर पर पॉइंट वाली रकम को बोलने में भी गलत बोलते हैं। लॉजिकली कैसे बोलना है, जैसे ये है 1.35 बोलना है, पॉइंट के बाद वाली रकम अकेला अकेला नंबर बोलना है, 35, 37 ऐसे नहीं बोलना, 1.35 नहीं बोलना, 1.35, 1.37 या 1.37 ऐसे भी बोल सकते हैं। हिंदी इंग्लिश पंजाबी वर्जन कोई भी हो
नंबर अकेला अकेला बोलना है, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन पे हम पहुंच गए हैं। तीसरे में क्या है, 1 0.10 और 10। पहला नंबर जैसे मर्जी बोल सकते हो, पिछला पॉइंट के बाद वाला अकेला अकेला बोलना है। 10.01 ये है, तो पहला 1 सेम है, दूसरा 0 सेम है, तीसरा 1 और 0 अलग अलग है। कौन सा बड़ा है, 1 बड़ा है, तो इसका मतलब 10.10 क्या है, वो क्या हो गया, ग्रेटर। अब चलिए चौथे पे, तो ये चौथा क्या है मेरे पास, 1735.101 और 1734.101। तो पहला देखिए, अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँ, पहला सेम, दूसरा सेम, तीसरा सेम, चौथा, अब ये चौथा क्या है, अलग अलग है। कौन कौन है, 5 और 4 है। कौन सा बड़ा है, 5, तो इसका मतलब 1735.101 क्या हो गया, मेरा आंसर ग्रेटर हो गया, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0.8 और 0.88। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो क्या है, पहला 0 सेम, दूसरा 8 सेम, यहाँ पे तीसरा कुछ नहीं है, यहाँ पे 8 है। तो अब आप कहोगे कि इसको कैसे पता चले बड़ा है कि छोटा, तो जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे खुद अपनी तरफ से 0 लगा दो। मैं फिर से कह रही हूँ, जहाँ पे कोई नंबर नहीं है वहाँ पे अपनी तरफ से क्या लगा दो, 0। अब तीसरा 0 और 8 अलग अलग हो गए, कौन सा बड़ा है, 8, तो इसका मतलब 0.88 क्या हो गया, ग्रेटर हो गया, ठीक है जी। तो ये था पहला क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज का कि कौन सा बड़ा डेसिमल नंबर है। अब आगे चलती है दूसरे क्वेश्चन में, क्या है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में करना है, मतलब जो हमने समझने के वक्त, डेफिनेशन के वक्त रिप्रेजेंटेशन की थी, अब हमने इस तरह लिखना है। उन्होंने ऐसी शक्ल दी हुई है, हमने इस तरह एक्सपैंड करके लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत आसान है। देखिए, जब 0 है, पॉइंट से पहले 0 है, तो ये यूनिट प्लेस है, मतलब यूनिट प्लेस 0 × 1 या इकाई है। अब ये क्या हो गया, दहाई, मतलब 4 × 10 टेंस प्लेस। ये क्या, पॉइंट, पॉइंट के पता हमने क्या किया था कि जब पॉइंट शुरू हो गया, इसका मतलब नीचे 10 आने लगे हैं, तो 3 पहले नंबर पे है तो 1 0 10 लगाऊंगी, प्लस ये 8 दूसरे नंबर पे है तो नीचे 2 0 और 1 लगाऊंगी, तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। पॉइंट से पहले इकाई, अगर मैं इसको डिफरेंट करूं तो ये पॉइंट है ना, यहाँ से पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा। पॉइंट से पहले वाले ऐसे ही सिस्टम चलते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा या यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या होता है, टेंथ, हंड्रेड्थ, ये टेंस है, ये टेंथ, 1/10वां हिस्सा, मतलब 1/10वां हिस्सा मतलब 1/10 यानी कि 3/10। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर मैं कहूँ 3 × 1/10 प्लस 8 × 1/100 मतलब 100वां हिस्सा। 1/100 का मतलब 100वां हिस्सा, एक चीज़ का 100वां हिस्सा। अगर आगे रकम होती, वो तीसरे नंबर पे होती, तो नीचे 3 0 और 1 लगा देते, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। दूसरा है मेरे पास 4.038, तो 4 पॉइंट से पहले है, इकाई है, यूनिट प्लेस पे है 1, प्लस अब 0 पहले नंबर पे है पॉइंट के बाद, तो नीचे 1 0 और 1, 3 दूसरे नंबर पे है तो 3 × 1/2 0 और 1, प्लस 8 तीसरे नंबर पे तो 8 × 1/3 0 और 1, तीसरे नंबर पे 3 0, दूसरे नंबर पे 2 0, पहले नंबर पे 1, ठीक है, साथ में 1 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन है 0.4038। देखो रकम सेम ही है, हर क्वेश्चन में पॉइंट की डिफरेंट किया हुआ है। पहले यहाँ पे था, फिर 4 के बाद आ गया, 4 से पहले आ गया, फिर 4 के बाद आ गया, सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले 0 है, 0 यूनिट प्लेस पे तो 0 × 1, प्लस 4 आ गया, 4 पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है तो 1 0 और 1, प्लस 0 दूसरे नंबर पे, तो चाहे 0 अकेला लिख दो, चाहे 0 × 2 0 और 1 लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। प्लस 3 तीसरे नंबर पे तो 3 0 नीचे, साथ में 1, प्लस 8 अब पॉइंट के बाद कितने नंबर पे है, चौथे पे, तो 4 0 और साथ में क्या आएगा, 1। तो ये हो गया क्वेश्चन,
ठीक है जी। अब ये जो चौथा पार्ट रह गया ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में हमने डेसिमल वाली रकमों को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा है। क्या देखा, पॉइंट से पहले रकमें यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, इकाई, दहाई, सैकड़ा होती हैं। पॉइंट के बाद वाली टेंथ, हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ, मतलब कैसे लिखते हैं, टेंथ तो ऐसे ही बन के आना, हंड्रेड्थ, ठीक है, TH लग जाता है, थाउजेंड्थ, ठीक है, यानी कि 10वां, 100वां, 1000वां हिस्सा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 5। कहता है इन सब क्वेश्चंस में प्लेस वैल्यू 5 की बताओ। तो प्लेस वैल्यू क्या है, पहले एक बार मैं सिंपल देख लूँ। प्लेस वैल्यू जैसे हम करते हैं 305 है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू 5 की कितनी है, इकाई वंस प्लेस पे है तो 5 × 1 कितना हो गया, 5। अगर मेरे पास होती ये तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू 5 की क्या है, दहाई अंक है, यानी कि टेंस प्लेस पे है तो 5 × 10 क्या हो गया, 50। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमने पढ़ा था 6 में, दो चीज़ें होती हैं। प्लेस वैल्यू तो क्या होता है कि जिस नंबर पे पढ़ा है उसको देखो, फेस वैल्यू जो नंबर है 5 है तो अकेला 5 ही लिखना है, जिस मर्जी जगह पे पढ़ा हो। अब हमने यहाँ पे पॉइंट पे प्लेस वैल्यू बतानी है, तो 17.56 पे प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़, देखो पॉइंट के बाद पहले नंबर पे है ना, तो 5 × नीचे 1 0 और 1 मतलब 5/10 हो गया। ठीक है, और दूसरे नंबर पे देखूं तो 1.253 है, तो 5 कितने नंबर पे है, तो प्लेस वैल्यू लिख देती हूँ, प्लेस वैल्यू ऑफ 5। 5 दूसरे नंबर पे है तो 5 × पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे है तो नीचे ही जाएगी ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़ और 1। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे 10.25 है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ क्या आ गया, 5 × दूसरे नंबर पे पॉइंट के बाद तो नीचे 2 ज़ीरोज़ और 1। ठीक है, चौथा आ गया 5.62, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 क्या आ गया, अब ये पॉइंट के पहले है तो मतलब इकाई अंक वंस प्लेस हो गया, तो 5 × 1 क्या हो गया, 5। ठीक है जी, बहुत इजी था, ये तो हमने किया भी हुआ, बस आपको एक बार डेसिमल्स में ये सारी चीज़ें एक बार रिमाइंड करवाने के लिए करवाई गई हैं। ये क्वेश्चंस अदरवाइज़ आपको आते हैं 6 में या छोटी क्लासेस में हमने बहुत बार की हुई हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे। क्या है हमने किया, आज हमने सबसे पहले डेसिमल्स के बारे में पढ़ा कि जब रकमों में फ्रैक्शन में ख़ास तौर पे नीचे 10, 100, 1000 जैसी रकमें आ जाती है तो वो डेसिमल्स बन जाता है। फिर उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखी, फिर हमने उसी से रिलेटेड कौन सा ग्रेटर डेसिमल नंबर है उसका फंडा देखा, फिर हमने एक्सपेंडेड फॉर्म लिखी क्वेश्चन में, उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू देखी। ये थी आज के। कल हम कन्वर्शन देखेंगे, किलोमीटर टू मीटर, रुपीज़ टू पैसे। ठीक है जी, आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। जो नई क्वेश्चन मैंने करवाया आपको दिया करने को वो आपने ज़रूर करना है। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। और हाँ, जो मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।